मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर निगम के आदेश के बाद बराकर में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे लोगों के ऊपर गाज गिर पड़ी है। जिन आंखों से घर और दुकानों को सजाने के सपने देख रहे थे, उन्हीं आंखों के सामने ये लोग अपने सपने को टूटते देख रहे हैं। नगर निगम के द्वारा अवैध जमीनों को खाली करने की सूचना के बाद बराकर शहर के सभी दुकानदार अपने अपने दुकान तोड़ने में व्यस्त हैं। दिन हो या रात, दुकानों के सामने हथौड़े और कटर की आवाजें गूंज रही है। कई आलीशान मकान जो लोग अपने हाथों से कई तरह के डिजाइन, टाइल्स, मार्बल लगाकर बनाए थे, आज मकान मालिक अपने सामने ही घर को तुड़वा रहे हैं। बता दें कि पिछले एक सप्ताह से नगर निगम के द्वारा माइकिंग कर ड्रेनों और जमीन के ऊपर जो लोग दुकान और मकान बना रखे हैं, उन्हें खाली करने का आदेश दिया गया है। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा भारी दबाव देने के बाद दुकानदार सक्रिय होकर जमीन से अपनी दुकानें हटा रहे हैं। आज दूसरी ओर नगर निगम के अभियंता संतोष कुमार के नेतृत्व में कई लोग और पुलिस को लेकर वार्ड नंबर 67 अंतर्गत ओल्ड जीटी रोड में नाले के ऊपर बैठे दुकानदार और मकानों को चिन्हित कर लाल दाग दिया गया और सख्त चेतावनी देते हुए अविलंब दुकान वहां से हटाने के निर्देश दिए गए। श्री कुमार ने बताया कि सड़क के ऊपर जो मकान छज्जा निकले हैं, उसे भी हटाना होगा। सड़क साफ होने के बाद रास्ते को सबसे पहले लेबलिंग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क के किनारे किसी भी कीमत पर ठेला, गुमटी और नगर निगम के जमीनों पर अवैध कब्जा होने नहीं दिया जाएगा। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अवैध संबंध में फंसे पति ने अपनी पत्नी की जान ले ली। मायके वालों की तरफ से पांडेश्वर थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने आरोपी पति के साथ ससुर, जेठ और देवर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पांडेश्वर थाना क्षेत्र के रामनगर 2 नंबर कोलियरी इलाके में गृहवधू रेणुका बाधिकर की हत्या के मामले में पुलिस ने पति, ससुर, देवर और जेठ को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के संबंध में मृतक गृहवधू के भाई बीशु बाधिकर ने बताया कि मंगलवार की शाम को रेणुका के ससुराल से फोन आया कि बहन की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर बीशु और उसके घर के लोग ससुराल पहुंचे तो देखा रेणुका गले में रस्सी के सहारे लटक रही है। उन लोगों ने जल्दी जल्दी उसे नीचे उतारा और आसनसोल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस दौरान डॉक्टर ने यह भी कहा कि गले में रस्सी का दाग और चेहरे पर चोट के निशान है, जिससे मालूम पड़ रहा है कि इसकी हत्या की गई है। इसके बाद इस घटना को लेकर पुलिस को जानकारी दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बीशु बाधिकर ने बताया कि पति समीर बाधिकर उर्फ छोटू का किसी लड़की से अवैध संबंध था, इसलिए रेणुका की हत्या कर उसे आत्महत्या दिखाने के लिए रस्सी से लटका दिया गया था। लेकिन शरीर और चेहरे के चोट के निशान से साफ पता चलता है कि रेणुका की हत्या हुई है। इस घटना के बाद बहन रेणुका की हत्या का मामला ससुराल वालों के खिलाफ पांडेश्वर थाने में मायके वालों ने दर्ज करवाई। शिकायत के बाद पुलिस ने पति समीर बाधिकर उर्फ छोटू और उनके बड़े भाई जितेन बाधिकर, ससुर जोया बाधिकर और देवर को हिरासत में लिया है। रेणुका का मायके केंदा ग्राम में है और 3 साल पहले ही रामनगर 2 नंबर कोलियरी के रहने वाले समीर से उसकी शादी हुई थी। दोनों का एक 1.5 साल का बेटा भी है। বোন के অনেক দিন থেকে প্রায় জ্বালাইতে থাকে তো আমার বোন একবার এলো তো বললো যে অন্য মেয়ের সাথে দুর্ঘটনা আছে, আমাকে মারছে, আমি যাব না, আমি যাব না, আমি আর ঘর করব না, আমি যাব না। কি ঘটনা তারপর কি জানতে পারলেন আপনি? আমার বোন বললো যে আমাকে প্রত্যেক দিন মারছে আর জ্বালাইছে আর এরকম মেয়ে রাত 10টা 11টা 12টায় ঘর ঢুকছে, মদ খেয়ে আমাকে মারধর করছে, জ্বালাতন করছে। কি চাইছেন আপনারা এখন? আমরা চাইছি যে ও আমার বোনের সঙ্গেই যায়, আমার বোনের সঙ্গেই ওকে মারা হয়। কি নাম আপনার? আপনার নাম কি? আমার নাম কুন্তি। হ্যাঁ, কুন্তি। কুন্তি বাদ্য কত? ঠিক আছে। বাড়ি গেছো ভোর বেলায় রাত ভোর
4টে 4:30 সময় আমাকে আমার ফোনে আমাকে একবার ফোন এসেছিল। কি শুনতে পারলে কালকে রাতে কি শুনতে পেয়েছো? কালকে আমার সঙ্গে ফোনে আর কথা হয়নি, ফোনটা একবার হালকা রিং করেছিল। হুম। হ্যাঁ ভোরে, কালকে রাতে লয় পরশু রাতে কালকে ভোরে, পরশু রাতে যে আমাকে নিয়ে গেছিল, কালকে ওটা ভোরে আমাকে একবার মিস কল করেছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে ফোন করেছি, ফোন সুইচ অফ পেয়েছি, আর যোগাযোগ পাইনি। ঠিক আছে, আমি ভেবেছিলাম এরকম কোনো কারণে জন্য। কি করে জানলে যে বোন মারা গেছে? আমার বোনকে মারধর করে ওভাবে টাঙায় নিয়েছে। আমার বোনের বাড়িতে যেটা আছে, আমার এক মোটামুটি 12 থেকে 14 ফুট হাইট, ওখানে চাপার মতন সম্ভব নয়। ঠিক আছে, আর এই ঝামেলা মানে কি ওই বিবাহিত মেয়ে যে সম্পর্ক ছিল, ওই নিয়ে পরশু রাতে মদ খেয়ে মারধর করেছে। না, যে বোনকে মেরে দিয়েছে তুমি খবরটা কি করে জানলে? ফোনটা আমি বুঝতে পেরেছি, এই কারণে আমাকে ফোন করেছিল। ফোন তখন কেটে নিয়ে নিয়েছে, মানে ফোনটা জামাই নিয়ে নিয়েছে। হ্যাঁ, তো কেটে নিয়েছে। তো তারপরে আমাকে 2:30টার সময় দুপুরে ফোন করে বলছে তোমার বোনের এরকম এরকম হয়েছে, পাণ্ডবেশ্বর আসো। পাণ্ডবেশ্বর গেছে, কি খেয়ে নিয়েছে বলছে। ঠিক আছে, আমি পাণ্ডবেশ্বর গেলাম। পাণ্ডবেশ্বরে হেলথ সেন্টারে নিয়ে গেছিল, রিটার্ন মানে লাইনে মারা গেছে, ঘর থেকে মারা নিয়েছে লাইনে। ওইখান থেকে আমি পাণ্ডবেশ্বর দাঁড়িয়ে ফোন করলাম, কোথায় আছে? বলছে রয়্যাল কেয়ার হসপিটালে ভর্তি করছি। ওইখানেও লাইনে। ঠিক আছে, আনন্দলোকে ভর্তি করেছে। এখন কি চাইছো তোমরা? এখন আমরা চাই ও যেন শাস্তি পায়, ওকে চরম শাস্তি পায়। আমার বোনের যেমন অত্যাচার করেছে, আমার বোনকে যেরকম অত্যাচার করেছে, ওদের করে 4 জন, ওর বাবা, দাদা, দাদি। কি নাম তোমার? তোমার নাম কি? আমার নাম বিশু ভাইদুগর। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। नोतोनेग्रा युवक समिति पिछले 44 सालों से कार्तिक पूजा करती आ रही है। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से इसका भव्य रूप से इस बार आयोजन नहीं किया गया। नोतोनेग्रा युवक समिति की तरफ से हर बार की तरह इस बार भी कार्तिक पूजा का आयोजन किया गया है। पिछले 44 सालों से ये पूजा की जा रही है। हालांकि कोरोना महामारी को देखते हुए भव्य रूप से पूजा का आयोजन नहीं किया गया है, लेकिन मन की इच्छा और लोगों के विश्वास के अनुरूप भगवान कार्तिक की मूर्ति बैठाकर पूजा की जा रही है। भगवान कार्तिक की पूजा सारी रात की जाती है। कमेटी के सदस्यों की तरफ से 1 लाख से ऊपर का बजट बताया गया है। वहीं खिचड़ी भोग में 5 से 7 हजार लोगों को प्रसाद खिलाने की बात सदस्यों ने कही, जिसमें खिचड़ी, चटनी, सब्जी शामिल रहती है। इसके साथ ही विभिन्न तरह की प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन पूजा के दौरान किया जाता है। নতুনএগারা যুবক সমিতির পরিচালনায় 44তম বর্ষ শ্রী শ্রী সর্বজনীন কার্তিক পুজো আমাদের এখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এলাকায় এই কার্তিক পুজো আমাদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। আর বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা এই প্রোগ্রামটাকে আরও জনপ্রচারে তুলে ধরছি। যেমন আমাদের অঙ্কুর প্রতিযোগিতা আছে, নৃত্য প্রতিযোগিতা আছে, তারপরে যোগাসন আছে, এগুলো হয়। এগুলো কবে হবে? মানে আজকে তো পুজো অর্চনা শুরু হবে। আজকে সারা পুজো হবে, 4টা প্রহরে পুজো হয়। আচ্ছা, এই কাল থেকে প্রোগ্রামগুলো হবে এবং করোনা বিধি মেনেই আমাদেরকে প্রোগ্রামগুলো করতে হবে। আচ্ছা, কোন তিথিতে, কোন টাইমে, কোন মাসে পুজোটা হয়? যদি আমরা এটা কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে পুজোটা হয়। আচ্ছা, কার্তিক মাসে কার্তিক মাস সংক্রান্তি আজকে, এটা সংক্রান্তিতে পুজোটা হয়। পুজোটা মোটামুটি কখন বসবে এবং কতক্ষণ পর্যন্ত চলবে? পুজোটা চলবে মোটামুটি রাত্রি 3টে পর্যন্ত। আচ্ছা, বিশেষ কি মানে চল কি আছে মানে এই পুজোর, মানে এই এরিয়াতে? পুজোর মাধ্যমে যাদের ছেলেটেল হয় না তারা মানসিক করে। আচ্ছা, এবং কার্তিক হচ্ছে সৌন্দর্যের প্রতীক। ঠিক আছে, এবং অসুরদের, দুর্গাদের একটা সৈনিক বলা চলে তাকে। আচ্ছা, মূর্তির আদল মানে থিম কিছু বা প্যান্ডেলের থিম কি করেছেন, রেখেছেন আপনারা? হ্যাঁ, প্যান্ডেলের থেকে আমরা সিম্পলি রেখেছি। আচ্ছা, লাইটের কোনো বিশেষ আকর্ষণ? না, লাইটের কোনো বিশেষ অর্গানাইজেশন, যেটা সিম্পল লাইট। আচ্ছা, কি করোনার জন্য আমরা অনেক কিছু কাটছাট করেছি পুজোটাকে, বুঝেছেন তো। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার অনুপ্রেরণা নিয়ে আমরা যেটা করেছি। কি বাজেট টাচ করছে পুজোর? বাজেট মোটামুটি কত হবে? 1,20,000 মতন বাজেট কাজ হবে। কোনো প্রসাদ বিতরণের বিশেষ? খিচুড়িটা কবে হয় আপনার? খিচুড়ি আপনাকে জানিয়ে দেবো কবে হবে। এবং খিচুড়িতে মোটামুটি 5 থেকে 7 হাজার খিচুড়ি খায় আমাদের থেকে। পুরো রান্না বান্না পুরো বন্ধ হয়ে যায়, সবজি, চাটনি, খিচুড়ি। আচ্ছা, আপনার নাম? তুষারকান্তি খা, ঝন্টু বলেই পরিচিত। এই জায়গাটার নাম নতুন নেগেরা। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরে আমি রানী,
আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बांकुड़ा नगर निगम के 11 नंबर वार्ड के तृणमूल कर्मियों ने त्रिष्ट डांगा से केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ एक रैली निकाली, जिसमें पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ विरोध जताया। बांकुड़ा नगर निगम के 11 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस के दाम में हुई बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ रैली निकाली गई। इस दौरान तृणमूल कर्मियों ने बीजेपी द्वारा गणतांत्रिक हत्या के लगाए गए आरोपों का भी खंडन किया। बता दें कि असम के त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। वहीं राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार भी अपनी पार्टी को और मजबूती प्रदान करने के लिए इस विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाने की कोशिश कर रही है। बार बार तृणमूल नेताओं का दल त्रिपुरा पहुंच अपनी पकड़ बनाने में लगा है। इसे लेकर बीजेपी भी राजनीतिक दांवपेच पर जुटी हुई है। बंगाल से दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच शुरू हुई लड़ाई अब दूसरे राज्यों में भी दिखने लगी है। बांकुड़ा में सत्ताधारी पार्टी के कर्मी रैली निकालकर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं।
इस दौरान नगर निगम प्रशासक अलका सेन मजुमदार, वाइस चेयरमैन गौतम दास, बांकुड़ा शहर के तृणमूल अध्यक्ष सिंटू रजक और वार्ड महिला तृणमूल कांग्रेस कर्मी सदस्य शामिल थी। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से निकाली गई रैली थ्रिस्टान डांगा से शुरू होकर 11 नंबर वार्ड के विभिन्न इलाकों में घुमाई गई। দেখুন বাঁকুড়া পৌরসভায় 1 থেকে 24টা ওয়ার্ডেই আমাদের প্রতিবাদ মিছিল চলছে। মূলত হচ্ছে যে পেট্রোল, ডিজেল এবং রান্নার গ্যাস যেভাবে মোদিবাবু বৃদ্ধি করছেন তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ সভা আজকে 11 নম্বর ওয়ার্ডে হচ্ছে, 21 নম্বর ওয়ার্ডেও আছে। এরকমভাবে 24টা ওয়ার্ডেই আমাদের প্রতিবাদ মিছিল চলছে এবং বিশেষ করে ত্রিপুরাতে যেভাবে বিজেপি নেতৃত্বরা আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের উপরে যেভাবে অত্যাচার করছে তারও প্রতিবাদ সভা আছে। কারা অংশগ্রহণ করেছে এই মিছিলে? এখানে সমস্ত আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা আছে, আমাদের কর্মীবৃন্দ আছে, সবাই আমাদের এখানে আছে এবং আমাদের বাঁকুড়া পৌর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সিন্টু রজক এসে এখানে উপস্থিত হবে। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। विगत बुधवार बर्नपुर बस स्टैंड के पास टोटो चालक और बस कर्मियों के बीच हुई विवाद के बाद आज गुरुवार टोटो चालक INTTUC नेता राजू आहलूवालिया से मिलकर समस्या के समाधान की मांग की। टोटो चालकों और मिनी बस कर्मियों के बीच पैसेंजर उठाने को लेकर अक्सर ही विवाद देखा जा रहा है। गुरुवार को शिल्पांचल के टोटो चालकों ने INTTUC के ऑटो टोटो यूनियन नेता राजू आहलूवालिया से मिलकर इस समस्या का स्थायी समाधान की मांग की। बता दें कि बुधवार को बर्नपुर बस स्टैंड के पास बस कर्मी और टोटो चालकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें एक बस कर्मी का सिर फट गया था। इस घटना को लेकर गुरुवार को टोटो चालकों ने राजू आहलूवालिया से मिलकर समस्या समाधान की मांग की। उनका कहना था कि टोटो चालकों के साथ अक्सर पैसेंजर को लेकर बस कर्मियों से विवाद हो रहा है, जिससे इनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा है। इस दौरान राजू आहलूवालिया ने टोटो शोरूम के मालिकों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन शोरूम के पास नए टोटो बेचने का लाइसेंस नहीं है। 2016 के एक आदेश के अनुसार ये सिर्फ पुराने टोटो के बदले नए टोटो दे सकते हैं, लेकिन शोरूम के मालिक कानून की आंखों में धूल झोंककर बेरोजगार नौजवानों को बरगलाकर नए टोटो बेच रहे हैं। अगर ये शोरूम वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो इन टोटो चालकों को लेकर उन शोरूम पर ताला लगा दिया जाएगा। इस बात की जानकारी पश्चिम बर्धमान जिला INTTUC अध्यक्ष अभिजीत घटक को दे दी गई है। वो त्रिपुरा में चुनाव प्रचार के बाद आकर मंत्री मलक घटक की उपस्थिति में शनिवार को इस मुद्दे पर एक बैठक करेंगे। इस दौरान आगे कहा गया कि इस समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है। जैसे बसों और ऑटो के रूट दिए गए हैं, ठीक उसी तरह से टोटो के भी रूट तय कर दिए जाए, जिससे बस, ऑटो और टोटो सभी का रोजगार चल सके। इसके साथ ही राजू आहलूवालिया ने बस कर्मियों, टोटो चालकों सहित सभी से संयम बरतने और कानून के दायरे में रहकर अपनी बातों को रखने की सलाह दी। हम सब्जी सुबह को लोड करते थे, बस अलग पूरे जाम करके मैं से गाली गुप्ता दिया है, वही हाथापाई हुआ। तो क्यों जाम के चलते झगड़ा हुआ है क्या? हाँ, मैं से सुबह को मामला ठंडा हो गया और फिर दूसरे टोटो वाले से पूरा मारपीट हुआ, वही मेरे को मालूम नहीं। दूसरा टोटो वाला से मार हुआ? हाँ। अच्छा, आपसे कुछ नहीं हुआ? नहीं, हेलो, खाली सुबह को बाताबाती जाम का चलते हुआ। मेरा हम सब्जी लोड करके हम चल गए थे। आपका नाम? मोहम्मद शहजाद। तुम्हारा था? हम लोग ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी का हम लोग सैनिक है। हमारी नेत्री बोलती है लोगों को रोजगार देना है। श्रमिक नेता मोलाई घटक जिंदाबाद, मजदूर नेता मोलाई घटक जिंदाबाद, नेत्री ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिला सभापति मोदी घटक जिंदाबाद, घटक जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, श्रमिक स्वार्थ तो आपको राज्य सरकार दे रही होगी इसको, ये तो पुलिस के, या तो पुलिस दे रही है। ये किसको आप दो, इनको दोष दे के क्या हो गया? उनको दोष, तो वही बात बोल रहा हूँ, या मालिक को दोष दे के कोई फायदा नहीं है? आप ये बताइए, हम क्या बोल रहे हैं आपसे कि सबसे बड़ा गुनाहगार जो ई रिक्शा बेच रहा है, टोटो जो लाइसेंस दे रहा है वो गुनाहगार नहीं है। इनके पास कोई लाइसेंस नहीं, शोरूम जो लाइसेंस दे रहा है, लाइसेंस नहीं है, उनको सरकार की कोई अनुमति नहीं है अच्छा बेचने की। वो गैर कानूनी तरह से बेच रहे हैं, प्रशासन की धूल आंख में धूल झोंक के बेच रहे हैं। इसकी किसी प्रकार की कोई भी शोरूम को
परिवहन दफ्तर से परमिशन नहीं मिला, सिर्फ 6 शोरूम को परमिशन मिला था, लेकिन वो भी हम लोग मीटिंग में थे 2016 से। कोई भी शोरूम नया टोटो नहीं बेच सकता है, किसी को नया शोरूम किसी भी को भी फ्रेश टोटो नहीं बेच सकता। जिसके पास 3 नंबर था, जिसके पास कॉर्पोरेशन जो नंबर दिया था, वो 3 नंबर में जो पुराना टोटो था वो एक्सचेंज कर सकता है, पुराने के बदले वो नया ले सकता है, लेकिन नया टोटो शोरूम में रोड पर नहीं आ सकता। तो ये जितने भी गफलती हुई है, ये शोरूम की मालिक, जितना भी अशांति हो रहा है, ये जो टोटो के शोरूम है उसकी मालिक की गफलती है। जितना भी अगर मारपीट होगा, कुछ भी होगा, हम लोग जितना मामला होगा शोरूम मालिक के विरुद्ध में करेंगे। हम लोग प्रशासन के पास जाएंगे, आज मंत्री साहब हम बात करेंगे। अगर उसके बाद भी अगर समाधान नहीं होता, एक भी जितने भी शोरूम बेआईनी रूप से चल रहे हैं, जितने टोटो चालक है जो गाड़ियाँ खरीद के फंस गए हैं, तो इन सब को लेकर हम लोग प्रत्येक शोरूम में तालाबंद करेंगे। ये हम लोग अभी जो विवाद हुआ है, जो झगड़ा को, ये बनपुर के जो टोटो चालक है, रिक्शा चालक है, वो आए हैं। कल एक घटना घटी है। सबसे बड़ी बात है, कानून को कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता है। अगर मान रहे हैं कोई टोटो चालक अगर गलत तरीके से अगर चला रहा है, रिक्शा अगर गलत तरीके से चला रहा है, तो ये जो इसका समाधान के लिए एक ही रास्ता है, प्रशासन को इसकी जानकारी देना। आप आरटीओ साहब को बोल सकते हैं, डीएम साहब को बोलिए। हम लोग भी 10 बार डेपुटेशन दिए, लिखित डेपुटेशन दिए हैं कि बेआईनी जो लड़के लोग ई रिक्शा टोटो चला रहे हैं, ये गुनाहगार नहीं है। गुनाहगार है जो शोरूम जो इनको गलत तरीके से गुमराह करके जो टोटो बेच रहा है। ये लोग तो टोटो खरीद ले रहे हैं रोजगार की टान में, क्योंकि इनका परिवार का पेट भरना है, इनके पास कोई रोजगार नहीं है। हमारी नेत्री बोलती हैं बेरोजगार युवकों को रोजगार देना है, तो रोजगार के लिए ये लोग टोटो चला रहे हैं। हम लोग बार बार बोले हैं, जो बेआईनी शोरूम चल रहा है आसनसोल में 46 कम से कम, वो शोरूम को बंद किया जाए और उस शोरूम का मालिक जो इनके साथ प्रताड़ना कर रहा है, इनको गुमराह करके जो टोटो बेच रहा है, ई रिक्शा बेच रहा है, उसको गिरफ्तार करना होगा। गुनाहगार वो शोरूम का मालिक है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा। और जो लोग टोटो चला रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि जिस तरह बस का रूट है, जिस तरह ऑटो का रूट है, उस तरह से टोटो का भी अगर रूट हो जाएगा तो सारे बस की और मिनी बस की, ऑटो टोटो की सबका समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके लिए हम लोग शनिवार को बैठक करेंगे। हम लोग चाहेंगे बस का जो वर्कर है, जो बस चलाता है, वो भी हमारा भाई है, उसके ऊपर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए। टोटो चलाता है वो भी बेरोजगार युवक है, उसके साथ भी कोई जुल्म नहीं होना चाहिए। अगर कोई लोग बस मिनी बस के मालिक की दलाली करके सड़क पर उतरते हैं, कानून पर बोलेंगे, कानून उस पर कार्रवाई करेगा। हम लोगों ने इसकी सूचना जो है हमारे जिला सभापति माननीय अभिजीत गढ़ को दे दी है। मंत्री आ जाएंगे, मंत्री से बात करेंगे। कानून कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता है। इनसे भी हम बोले आप संयम बना के रखिए। आपके लिए रूट की व्यवस्था हम लोग आरटीओ साहब से मिलेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे। कि जो है बस, जिस तरह बस का रूट है, मिनी बस का रूट है, टोटो ई रिक्शा का भी रूट बनाया जाए। ऑटो का भी रूट है, ऑटो अपनी जगह चलेगा, बस अपनी जगह चलेगा, मिनी बस अपनी जगह चलेगा, टोटो अपनी जगह चलेगा, समस्या का समाधान हो जाए। टोटो को लेकर शुरू से ही विवाद रहा है। उस विवाद को लेकर आप लोग मंत्री भी गए हैं, अभिजीत दादा जी गए हैं, सरकारी अधिकारियों के पास भी गए, लेकिन अभी तक इसका कोई समस्या का निदान नहीं हुआ। देखिए, समस्या मेन काल्पिट कौन है? मेन काल्पिट है जो इसको बेच रहा है, सबसे बड़ी बात है। उसके बाद सरकार की कोई अनुमति नहीं है। दूसरा बात है ये जो तो सरकार भी तो आप ही का है, सरकार तो आप लोग का है, तो हम लोग अभियोग जनाएंगे। देखिए, समस्या का समाधान हो रहा है। देखिए हमारे कब आप पिछले 5 साल से तो दिखाई रहे हैं, हर चीज़ का समस्या का समाधान। सामने निर्वाचन था, उसके बाद लॉकडाउन था। ये लॉकडाउन से पहले हम लोग ठीक किए थे कि हम लोग टोटो का रूट कर देंगे, ये हम लोग ठीक किए थे। तो नहीं, ये जो परमिट वाला बात बोल रहे हैं कि आप शोरूम खुल रहा है, इतना शोरूम खुल गया, किसके देख रेख में खुल रही है? तो कॉर्पोरेशन दे रहा है इसको ट्रेड लाइन। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पंचायत कर संग्राहकों की तरफ से प्रदर्शन कर डीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया। पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित विरोध रैली में 190 पंचायत कर संग्राहकों ने भाग लिया। पंचायत कर संग्राहकों के द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। मांगों के तहत व्यापार पंजीकरण शुल्क जमा करने के अधिकार को वापस लेने के लिए सरकार के निर्देश की मांग की, जिसमें न्यूनतम 10,000 रुपए का मासिक अनुदान शामिल है। पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित विरोध जुलूस में जिले के 190 पंचायतों के कर संग्राहकों ने भाग लिया। पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारी संघ बांकुड़ा के जिला सचिव विश्वजीत घोष ने कहा कि राज्य की प्रत्येक पंचायत में कर संग्रहकर्ता 600 रुपए के एक छोटे से मासिक अनुदान और कर संग्रह पर 200% के कमीशन के आधार पर कार्यरत है, जो कि संग्राहकों की कमाई है।
वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा सर्कुलर के माध्यम से फीस रजिस्ट्रेशन का अधिकार भी छीन लिया गया है। इसके अलावा विभिन्न प्रकरणों में ऑनलाइन पंजीयन प्रणाली लागू होने से टैक्स कलेक्टर वंचित हो रहे हैं। धरना रैली में शामिल हुए कर संग्रहकर्ता ने कहा कि हमारे काम में कोई सुरक्षा नहीं है। भले ही हम लंबे समय से सरकारी सेवा में लगे हों, हमें सेवानिवृत्ति के बाद कोई पेंशन नहीं मिलती है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जल्द ही इस व्यवस्था को रद्द किया जाए। मासिक 10,000 रुपए वेतन, सरकारी कर्मचारियों के रूप में स्वीकृति और मृत टैक्स कलेक्टर के परिवार के एक सदस्य को नौकरी की मांग की गई। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। विगत बुधवार के बाद गुरुवार भी रानीगंज ट्रैफिक प्रभारी मनोज कुमार ठाकुर द्वारा अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध तरीके से सरकारी जमीन और रोड पर लगाए जा रहे दुकानों को हटाने के निर्देश दिए गए। आसनसोल शहर के बाद अब रानीगंज शहर में भी अवैध तरीके से लगाए जा रहे दुकानों पर पुलिस प्रशासन सख्ती बरत रही है। रानीगंज के ट्रैफिक पुलिस प्रभारी मनोज कुमार ठाकुर के द्वारा विगत बुधवार के बाद गुरुवार भी अभियान चलाया गया। रानीगंज के सिया रोड, बड़ा बाजार, शिव मंदिर रोड, इतवारी मोड़ में अभियान चलाकर वहां लगाए गए अवैध दुकानों को हटाने के निर्देश दिए गए। रानीगंज शहर में भी अक्सर जाम की समस्या देखी जा रही है। महानगर की तरह ही रानीगंज जैसे छोटे शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 1 घंटे से ऊपर का समय सिर्फ जाम की वजह से लगता है। ऐसे में समय की बचत को ध्यान में रखते हुए और जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। वैसे भी गुरुवार के दिन सभी बाजारें बंद रहती है और इस दौरान अवैध रूप से कई अस्थायी दुकानें लगाकर दुकानदार अपने सामान बेचा करते हैं। इन सभी दुकानों को हटाने के निर्देश ट्रैफिक प्रभारी द्वारा दिए गए हैं। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर ये निर्देश नहीं माने गए तो फिर बोरो अधिकारी की तरफ से उचित कार्रवाई की जाएगी, जिसके जिम्मेदार सिर्फ दुकानदार होंगे। इतना अच्छा दिखाई दे रहा है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। गुरुवार को दुर्गापुर के भारतीय खाद्य निगम कार्यालय में भी अमृत महोत्सव मनाया गया। हिंदुस्तान की आजादी गौर करेंगे, दाग खुद ही के चेहरे पे लगा होगा, आईना पूछ नहीं सके। बहुत जरूरी है चेहरे पे बंगाल विभाजन की और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई दी।
दांतों से काट कर खोना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि धातु से चर्बी से बनी होती। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम गायक मंगल पांडे। पहली चिंगारी थी और ये चिंगारी भारत सरकार भारत के अमृत महोत्सव के रूप में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रही है। इसी उपलक्ष्य में भारत के हर कोने कोने में विभिन्न प्रोग्राम के माध्यमों से आज़ादी का महत्व समझाया जा रहा है, जन भागीदारी करवाई जा रही है। इसी उपलक्ष्य में हमने ये प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम हमने अपने भारतीय खाद्य निगम के दुर्गापुर के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।